हे एवरीवन, एंजॉय इंडिया में आपका स्वागत है। आज आपको हम घुमाने वाले हैं नालंदा। नालंदा सिर्फ बिहार का ही नहीं, बल्कि भारत का एक गौरवशाली इतिहास अपने आप में समेटे हुए है। नालंदा शिक्षा की वो नगरी है जो नालंदा यूनिवर्सिटी के लिए जानी जाती है, जहां दुनिया के अलग-अलग देशों से लोग पढ़ने आते थे। आज एक दिन में हम लोग नालंदा घूमेंगे। पटना से नालंदा की दूरी 80 किलोमीटर की है। आप किसी भी माध्यम से ट्रैवल कर सकते हैं। कहाँ कैसे जाना है वो हम बात करेंगे। ये है नालंदा। इस खंडहर को जो जिसको खंडहर बना दिया गया, इसको हम लोग देखेंगे, लेकिन उसके पहले ये नव नालंदा महाविहार है, जहाँ पाली से रिलेटेड रिसर्च होता है। इसी रास्ते से जब आप आगे जाएंगे तो आपको नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी मिलेगा। ये अभी-अभी बना है, तो हमने सोचा क्यों ना इसको भी आपको दिखा दिया जाए। तो नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी बिल्कुल नई ओपन यूनिवर्सिटी यहाँ पे है। पहले यह पटना में हुआ करता था, अब इसको नालंदा लेके जाया गया है। तो नालंदा यूनिवर्सिटी नालंदा पहुँच गई है। वहाँ से आप जब आगे निकलेंगे, तो आप जाएँगे नालंदा खंडहर। ये वही नालंदा खंडहर है जिसको जिसमें बाहर से दूर-दूर से लोग पढ़ने आते थे, और बौद्ध धर्म को का खास करके ये वज्रयान शाखा का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। जब इस पैसेज से गुजरेंगे, तो नालंदा खंडहर में खुदाई के दौरान उस समय क्या-क्या हुआ आप इसे देखेंगे। बहुत ही सुंदर तरीके से इस खंडहर को सजाया गया है। 1 से 2 घंटे में आप इसको अच्छे से हर एक चीज़ को एन्जॉय कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप नालंदा खंडहर के बारे में बहुत डिटेल से जानना चाहते हैं, तो हमें रिक्वेस्ट करें, तो हम गाइड के द्वारा बताए हर एक का मतलब एक लंबी वीडियो होगी, लेकिन आप उसमें सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। ये नालंदा खंडहर है, यहाँ पे उस एंशिएंट टाइम में पढ़ाई होती थी। वेनसांग यहाँ के स्टूडेंट भी रहे और यहाँ के टीचर भी रहे थे। यहाँ बैठ के अध्ययन किया जाता था। ये पुरानी इमारतें, और आप जो भी नालंदा खंडहर का फ्लोर देख रहे हैं, ये सेकंड फ्लोर है। और सामने जो दिखता है हमेशा नालंदा खंडहर का, ये लाइब्रेरी नहीं है, बल्कि ये एक समाधि स्थल है। तो इस खूबसूरत नालंदा खंडहर को आप 1 से डेढ़ घंटे एन्जॉय करें। गाइड ले लेंगे तो वो आपको अच्छे से समझाएगा, लेकिन आपको अगर लगता है तो मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं वीडियो अपलोड कर दूँगा, आप बता दीजिएगा। नालंदा खंडहर का ये एक ब्लॉक है। आप सोचिए उस समय नालंदा खंडहर कितना बड़ा होता होगा और कितनी चहल-पहल होती होगी। अगर आपको जानकारी नहीं है तो मैं बता दूं कि कुमार गुप्त के द्वारा इस नालंदा यूनिवर्सिटी का निर्माण किया गया था, और बिहार सरकार के द्वारा बहुत अच्छे से इस यूनिवर्सिटी को रखा गया है। आज के डेट में ये एक हॉट टूरिस्ट स्पॉट है। कोई भी अगर राजगीर जाते हैं तो नालंदा खंडहर को जरूर देखते हैं। यहाँ पे आप उस समय बख्तियार खिलजी के द्वारा जलाए गए दीवारों को भी देख पाएंगे। ये एक हॉल है, जहाँ पे ये एक हॉस्टल है, चारों तरफ कमरे बने हैं, बीच में खाने, नहाने सबकी सुविधा है, और ऐसे-ऐसे कई ब्लॉक इस नालंदा खंडहर के अंदर है। रोंगटे खड़े कर देगा ये आपको। आप जब वहाँ पे जाएँगे तो अद्भुत इतिहास के साथ अपने आप को देखना बहुत ही कमाल का लगता है। फॉरेनर बड़ी संख्या में यहाँ पे आते हैं, तो आप अगर इंडियन हैं, आस-पास रहते हैं, तो नालंदा यूनिवर्सिटी तो देखना बनता है ना। जस्ट इस गेट के सामने ये देख रहे हैं अपोजिट म्यूजियम है। इस खंडहर से जो भी चीजें मिली है, उसको इस म्यूजियम में रखा गया है। म्यूजियम भी खूबसूरत है। जैसे ही आपकी गेट में एंट्री होगी, सबसे पहले वो घंटा घर दिखेगा, और यहाँ से जब आप आगे की तरफ जाएंगे, तो बस 5 रुपए, ज्यादा नहीं लिया गया है। 5 रुपए में आपको एंट्री मिल जाएगी। ध्यान रखिएगा, फ्राइडे को ये ऑफ होता है। तो आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसको भी बड़े ही प्यार से सजाया गया है,
और नालंदा म्यूजियम से जो भी चीजें मिली है उसको इसमें रखा गया है। अलग-अलग तरह की मूर्तियां हैं, पॉट है, सिक्के हैं, तो इन चीजों को बहुत अच्छे से सहेजा हुआ है। स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं। ये पॉट उस समय का बर्तन है, ये घड़ा है, ये भूमि स्पर्श करता हुआ मुद्रा है। तो ऐसे अलग-अलग मुद्राओं में महात्मा बुद्ध की, देवी-देवताओं की मूर्तियां, सिक्के, पुराने टाइम के यूज किए हुए बर्तन, गहने, ये सब है। ये नालंदा लेकिन यहाँ का खंडहर मेरे का हिसाब से इसके बाद जो मेन अट्रैक्शन है वो है तीसरा वेनसांग का स्मारक। लेकिन जब उस तरफ आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे शिल्प ग्राम मिलेगा। वहां से 30 रुपए का टिकट लेके आप वेनसांग के स्मारक की तरफ जाएंगे। एक चीज ध्यान रखिए, अगर आपकी पर्सनल गाड़ी है तो आप उस गाड़ी से यहाँ तक जा सकते हैं। लोकल रिक्शा वाले आपको कह सकते हैं कि वहां तक गाड़ी नहीं जाती, बट गाड़ी जाती है। मैं भी अपनी गाड़ी से गया था। यहाँ पे वेनसांग के सामने मूर्ति है और पीछे वेनसांग का स्मारक है। अंदर आने में एक फील ऐसा आता है कि जैसे दूसरे देश यानी चाइना तो नहीं पहुंच गए। और मैं बोध गया भी गया हूँ, राजगीर भी गए हैं, अलग-अलग जगह पे गए, लेकिन यहाँ पे आने पे थोड़ा-सा अलग फील होता है। ये थोड़ा रिमोट 1 से 2 किलोमीटर अंदर है, तो नेचर वहाँ बहुत ही खूबसूरत है। अनटच्ड नेचर जिसको कहते हैं वो है। और साथ में बहुत ही खूबसूरती से इस स्मारक को वहां पे रखा गया है, बनाया गया है। एक-एक चीज आपको मतलब एक-एक चीज के अंदर नक्काशी है। यहाँ वेनसांग की जीवनी को दिखाया गया है कि किस तरह से वेनसांग का जन्म होता है, बड़े होते हैं, उनको शिक्षा मिलती है, फिर वो इंडिया की तरफ आते हैं, फिर यहाँ से लौटते हैं। ये सारी जानकारी आपको पिक्चरों के माध्यम से और वहां लिखे इंफॉर्मेशन में आपको देखने को मिलेगी। अंदर में वेनसांग की एक बड़ी सी मूर्ति है। बहुत ही पीसफुल जगह है। नालंदा यूनिवर्सिटी देखने वाले अधिकांश लोग इसको मिस कर जाते हैं। लेकिन इस जगह पे आप जरूर आइएगा, ये मेरा रिकमेंडेशन है। जब भी नालंदा जाएं तो वेनसांग का स्मारक जरूर देखें, बहुत अच्छा लगेगा। अब सवाल है कि नालंदा यूनिवर्सिटी कैसे पहुंचे। आप नालंदा कहीं से भी जा सकते हैं। अगर आप पटना से जा रहे हैं तो पटना से नालंदा की दूरी 80 किलोमीटर की है। नालंदा आप 2 घंटे के ड्राइव, 2 या ढाई घंटे के ड्राइव से आप पहुंच सकते हैं। नालंदा पहुंचने के लिए जो बेस्ट वे है दो है। एक बख्तियारपुर से रूट जाती है और एक चंडी नगर नौसा होके रूट जाती है। हमारा रिकमेंडेशन ये होगा कि रूट अभी के हिसाब से जो रोड है वो चंडी और नगरनौसा वाला काफी अच्छा है, तो आप उस रूट को पकड़ ले। बख्तियारपुर का सवाल रोड है जब अभी आप सही नहीं हाईवे है, पे आएंगे तो कंस्ट्रक्शन थोड़ा बहुत सा जगह चल रहा कंफ्यूज है, होंगे। तो बेहतर टोल है कि टैक्स इसको अवॉइड पटना से कीजिए आने के और बाद बस टोल टैक्स जब छोटा सा कटता कट है इधर का। तो आगे 10 और किलोमीटर ये जाने के एक बाद एक रास्ता फ्लाईओवर मिलेगा है। जिसको आपको जो इस चंडी फ्लाईओवर पे नहीं धनियावा चढ़ना है, ये चंडी ध्यान होके रखिएगा। राजगीर की तरफ आपको जाएगा। उसके नीचे से आप इस निकलना है। रास्ते को पकड़ और लीजिए, इस ट्रक के नीचे आप देख रहे हो शॉर्टकट ना, भी है, इसके नीचे रोड से भी अगर बढ़िया है। फ्लाईओवर आप एक चढ़ेंगे जगह तो आप बस बख्तियारपुर धनियावा होके में थोड़ा सा पहुंचेंगे। जाम मिलेगा, जा आप उधर से भी सकते अदरवाइज हैं, रोड क्लियर है बट अभी पूरा। कंस्ट्रक्शन का काम बहुत इससे ज्यादा राजगीर है, जाना 1-2 ज्यादा साल तक ठीक है। चलेगा, चलिए तो रास्ता हम आप दिखाएंगे डिस्टर्ब हो आपको जाएंगे जगह और जगह पे। दूरी भी वहां से और ज्यादा है। मैं उस रास्ते से इस अगर पुल जाओगे ना से आपको बख्तियारपुर से, तो कुछ राइट ज्यादा हो कुछ जाना है। देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे दिक्कत नहीं थोड़ा होगी। सा जब यहाँ उससे से राइट ज्यादा होंगे, हरियाली भी है एक तो और इस रोड भी जगह पे बढ़िया है। ये एक तरह से टी पॉइंट है, बस टी आपको करना जंक्शन क्या है। है, इस यहाँ पे कोई फ्लाईओवर के जाते हैं नीचे तो से रुक के चाय राइट नाश्ता, मुड़ एक जाना है। ब्रेक पटना के बाद यहीं पे बनता है। तो ये जो आप भी गाड़ियां जा जाके रही यहाँ है ना, ब्रेक ले सकते इसी हैं। के साथ साथ मुड़ कुल्हड़ की जाना है। देखिए अच्छी चाय आपको यहाँ मुड़ने पीने के को पहले मिलेगी। साथ में अगर इस रास्ते लिट्टी में है के तो जो चाय बिहार कहाँ का पे बनता है, फेमस लिट्टी और चोखा है, वो भी यहाँ पे खा सकते हैं। और ये और जंक्शन है पेड़ा चाय भी यहाँ लवर्स। का फेमस है। चाय तो ये एक लवर्स जो जंक्शन है है यहाँ पे जहाँ पे रुकते ही गाड़ियां हैं, जो गुजरती है, तो कहीं पे गाड़ियां जाते भी हैं रुकती गाड़ी ही वाड़ी है। वाले भी हम लोग भी यहाँ पे यहाँ रुके रुकते हैं, और ये और 24 आप इंटू भी यहाँ रुक 7 की सकते हैं। तो सर्विस इस रास्ते से आप सीधा जाएंगे तो इंटू दनियावा होते 365। हुए आप बिहार शरीफ की तरफ जा सकते हैं। ये है अड्डा चाय का, उतरिए और चाय पीजिए। चलिए गर्मा गर्म लिट्टी चोखा और चाय। इसके बाद फ्रेश हो जाइए,
और यहाँ से निकल पड़िए सीधा नॉन स्टॉप नालंदा के स्टेशन लिए। दोनों बराबर ये दनियावा का बाजार है। ट्रेन से उतरते यहाँ से समय भी आगे से 2 रूट कटता है, एक तो थोड़ा पूरे सा पाइपलाइन का राइट यूज की करना तरफ पड़ेगा। और एक हल्का लेफ्ट होते हुए निकल जाती है। तो आपको ये हल्का रास्ता लेफ्ट हिल पे होते चली हुए जाएगी। चले हिल जाना, यानी इस का रोड को आई आपको थिंक नहीं एकंदर छोड़ना सराय है। होते हुए यहाँ से आपको जो राजगीर इधर राइट से की भी जा तरफ सकते, बट जाता हुआ बहुत रोड घूमना दिख रहा है पड़ेगा। ना, हम लोग सीधे उस सीधे रोड को चलेंगे नहीं चंडी पकड़ना, होके, बस इसी रोड के चंडी सीधे चलना है। नगर नौशा इसके बाद होके हम लोग चलेंगे पूछने की बिहार जरूरत आपको नहीं और होगी, फिर जगह वहां से जगह पे राजगीर। साइन बोर्ड लगे हैं, वहां से आप आराम ये से एक नालंदा फाटक है, पहुंच अगर ये जाएंगे। कभी गिरा फिर मिल भी गया मैं नालंदा तक ये आपको गाइड करूंगा, तो हमारे साथ रहिए ताकि आप रोड पे कंफ्यूज भी ना हो जाए। यहां से अगर आप जा रहे हैं तो इस पर्टिकुलर रोड से आपको लेफ्ट हो जाना है, सीधा जाएंगे तो आप चंडी करके एक जगह है, उस टाउन में फंस जाएंगे। तो बेहतर है आप बाहर बाहर का रास्ता पकड़िए। बहुत सारे होटल रेस्टोरेंट यहाँ पे खुल चुके हैं, तो नाश्ता खाना या स्टे करने की पूरी। अब यहाँ पर भी एक पॉइंट है, यहाँ पे आपको ये लोग मिलेंगे, तो जो भी लगता है यहाँ पे भी पॉइंट है। यहाँ से अगर आप सीधे निकल गए तो दूसरे रूट में चले जाएंगे, यहां से आपको राइट होना है, ठीक है। यहां से इस पर्टिकुलर पॉइंट से आपको राइट होना, लेफ्ट होगा तो आप फिर पटना पहुंच जाओगे, तो आपको राइट होना है और सीधे फिर इस रास्ते को पकड़ के चलिए। सीधे सीधे आप जब जाएंगे तो सीधा बिहार शरीफ पहुंच जाएंगे। इस पर्टिकुलर पॉइंट पर भी कोशिश कीजिए नहीं मुड़ने का। ये बिहार शरीफ का मेन चौराहा है जिसका नाम है रामचंद्रपुर। तो इसको आपको क्रॉस करना है। क्रॉस करते जिस जगह पे अभी आप हैं, इसको चौड़ा बगीचा कहा जाता है। यहां से आपको राइट हो जाना है। अब देखिए हम लोग राइट हो रहे हैं, तो यहां से आपको बस राइट होना है सीधा, ये रोड नालंदा के लिए। और इस रोड को पकड़े पकड़े आप जब आगे बढ़ेंगे तो आप नालंदा के लिए पहुंच जाएंगे। साइन बोर्ड बीच में लगा मिलेगा। एक चीज ध्यान रखिएगा, इस रास्ते में अगर नालंदा के ठीक पहले आप यहाँ पे लिखा हुआ है ना कुंडलपुर, कुंडलपुर में महावीर स्वामी का जन्म हुआ है, उस जगह को भी देख सकते हैं। उसको यहाँ से देखने बस के बाद आपको वहां से राइट वापस ले आके लेना है। आप इसके यहाँ आगे आएंगे। सिला हुआ है। यहाँ ये एक जो है ना, इंडिकेटर दिया हुआ है, नालंदा वहां पे लिखा टर्न हुआ है है, और यहाँ से आपका आप राइट टर्न स्वागत लेंगे। है। राइट टर्न लेने के बाद लगभग 2 किलोमीटर की दूरी है, ज्यादा नहीं है। नालंदा द्वार में ये है आपका नालंदा स्वागत है। खंडहर का प्रवेश द्वार। चलिए इसी से आप यहाँ इन से करोगे लगभग 2 और लगभग किलोमीटर 2 का किलोमीटर सफर की अभी दूरी बचा है। है। नालंदा यूनिवर्सिटी, ओपन यूनिवर्सिटी जाना है या नव नालंदा महाविहार, तो आपको यहां से टर्न लेना होगा। और यहां से टर्न लेके आप 2 जगह देख सकते हैं। बट चूंकि ये भी यहाँ पे आप जो देख रहे हो ना अपने लेफ्ट साइड में, ये भी एक थाई, आई थिंक मुझे याद अभी नहीं आ रहा, बट शायद नव थाई नालंदा मंदिर है। महाविहार है ये भी खूबसूरत हमारे मंदिर पाली का है रिसर्च जो होता है। नालंदा नव नालंदा महाविहार के पीछे है। ओपन यूनिवर्सिटी मैं यही गया बता था रहा, अभी आगे बट है मुझे क्या? अभी याद नहीं आ रहा एग्जैक्ट नाम उसका, तो आप उसको भी देख सकते हैं। इधर ही नव बनाया नालंदा होगा। महाविहार तो एक यूनिवर्सिटी है, तो उसको देखने के बाद अगर जिसको नालंदा क्या बोल ओपन रहे हैं? आगे यूनिवर्सिटी जाना हो, क्योंकि वो नया नया खुला है, तो आपको दिक्कत हो सकता है। इसी रास्ते से आप जाएंगे, आपके राइट साइड में एक प्यारा सा लेक है, उस लेक को क्रॉस करते नालंदा हुए ओपन यूनिवर्सिटी आपके बंद है। सामने ये नालंदा यूनिवर्सिटी, ओपन यूनिवर्सिटी देखो दिखेगा। इसी रास्ते से आप बैक हो जाओगे। जब बैक होंगे और थोड़ा मेरे सा पीछे से आगे वहां बढ़ेंगे तो आपको नालंदा यूनिवर्सिटी दिखे। नालंदा का जो प्राचीन यूनिवर्सिटी है महात्मा बुद्ध खंडहर, कितने सारे जिसको कलर में, देखने के लिए लोग जाते हैं, बुद्धा वहां इन पे मल्टी ऐसे कलर। मार्केट है। मार्केट में बहुत ही महात्मा बुद्ध खूबसूरत का और रंग एकदम एंटीक अलग अलग सामान डिफरेंट मिलेगा, कलर में है। तो आप हाँ, चाहें तो अपने लिए या अपनों के लिए ये अच्छा लग सामान रहा ले है। सकते हैं। लेकिन बार्गेनिंग करना मस्ट है, बार्गेनिंग करने से नहीं चूकना। और फिर एंट्री आपकी एंट्री होती है। यहाँ एंट्री के बाद एक क्लिप आ गया है, तो क्लिप देख लीजिए, इतना कितना प्यारा सा क्लिप है ये मुझे बहुत अच्छा लगा है पर्सनली। और इसके बाद और यहाँ आप से अंदर सीधे जाएंगे, सीधे हम लोग 40 रुपए चलेंगे टिकट है, वेनसांग स्मारक। वो देखे नालंदा यूनिवर्सिटी। और यहाँ से लेफ्ट साइड, राइट साइड आप जब वेनसांग का स्मारक देखने जाएंगे तो आपको फिर सीधे जाना है। ये पानी टंकी आपका सिंबल है, पानी टंकी के अपोजिट जो रोड जा रही है, इस रोड को आपको पकड़ लेना है। इस रोड में लगभग आप 1 से 1.5 किलोमीटर आप आगे चलेंगे। यहां पर भी एक बैतरणी करके लेक है, बट लेक गंदा है, वैसे देखने वाला कुछ नहीं है। यहाँ देख रहे हैं आप क्या कमाल का, वेनसांग जा रहे हैं हम लोग, वेनसांग स्मारक। और यहाँ पे आप आएंगे तो गाड़ी पहले ही आपको पार्क करनी होगी। यहाँ पे आप पार्क करेंगे, ये शिल्प ग्राम करके है, यहीं पे आपको वेनसांग का टिकट मिलेगा मेमोरियल का, 30 रुपए पर पर्सन। तो 30 रुपए के हिसाब से आप टिकट ले सकते हैं। 30 रुपए और टिकट है। थोड़ा सा
शिल्पग्राम को भी आप यहीं से विजिट कर लेंगे सकते वेंसन हैं, जाने के लिए। जहां मूर्तियां बहुत बनती घूमने हैं। का मन है। ये जो है ना मोगलन शिल्पग्राम, तो यहाँ पे आप मूर्तियां बनते हुए देख सकते हैं, उसके पेंटिंग करते हुए देख सकते हैं, कारीगरों से आप बात कर सकते हैं और अच्छा लगेगा। काफी सस्ती में आपको यहाँ मूर्तियां भी मिल जाएंगी। तो जो मार्केट में मूर्ति महंगी मिलती है, आप यहाँ पे सस्ती कीमत पे उसको ले सकते हैं। तो एक अच्छा एनवायरनमेंट है, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत ही फ्रेंडली तरीके से आप बात करेंगे, आपको लगेगा कि बस हम लोग इन्वॉल्व हो गए एक साथ, और इस तरह से मूर्तियों को तैयार किया जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो आप जाके यात्रा करें, और वहां से थोड़ा सा आगे पैदल जाएंगे तो वेनशांग का स्मारक है। बाकी सब कुछ आप लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। वापसी घर की तरफ नए वीडियो में नई जगह पे चलेंगे।